Hi everyone, welcome back to all of you. In today's video, we will learn what are the slides in PowerPoint and which type of slides we can use in PowerPoint. Okay, so let's start to do it. As you see कि होम आ रहा है, ठीक है। होम में आप लोगों ने जैसे मैंने आप लोगों को MS वर्ड करवाया था वैसे ही पावर पॉइंट में भी कुछ जो है टूल्स सिमिलर हैं एंड इसमें आज हम होम टैब को कवर अप करेंगे। इसमें क्लिपबोर्ड में जो ऑप्शंस आ रही है वो हैं या जिसमें से हम क्या करते थे, कॉपी कट एंड पेस्ट करते थे, ठीक है। ये तो सिंपल वही है। अभी इसमें क्या न्यू ऐड हो गया पावर पॉइंट में, इसमें स्लाइड्स जो है वो ऐड हुई है, ठीक है। स्लाइड्स में जाओगे आप, ठीक। आगे क्या आ रहा है यहाँ पे, न्यू स्लाइड्स। अगर आपने न्यू स्लाइड लेनी है, जैसे मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि आप कंट्रोल M से भी न्यू स्लाइड ले सकते हो और यहाँ से भी आप इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था कि आपने अगर स्लाइड को ऐड करना है प्रेजेंटेशन पे तो वो आप कैसे करोगे। उसके बाद जो ऑप्शन आ रही है दैट इज स्लाइड लेआउट, ठीक है। इसमें क्या है, आपको जो ये जो आप स्लाइड देख रहे हो ना, आप जो स्लाइड के लेआउट्स है उनको चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लेआउट्स में जाएंगे, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन में टाइटल ही चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट स्लाइड जो है सिलेक्ट करी हुई है, यहाँ पे सिर्फ आप टाइटल लिखोगे। जैसे हम लिखेंगे PPT ऑन फेस्टिवल्स, राइट, प्रेजेंटेड बाय योर नेम, राइट। अभी देखें लेआउट्स में, ये तो आपकी फर्स्ट जो है टाइप होगी, ये जिसमें क्या आता है टाइटल स्लाइड, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग टाइटल्स रखते हैं। आगे देखिए, आपको क्या चाहिए, टाइटल भी चाहिए और जो कंटेंट है वो भी आपने ऐड करना है, ठीक है। कंटेंट जो है वो आपने सिलेक्ट किया, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे आप टाइटल लिख सकते हो, ठीक है। ऊपर आपका टाइटल आ जाएगा, नीचे आप कंटेंट जो भी ऐड डाउन करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। उसके बाद सेक्शन हेडर होते हैं। सेक्शन हेडर में कुछ इस टाइप का आपका जो है स्लाइड आती है, राइट। इसके बाद टू कंटेंट होते हैं। टू कंटेंट मतलब आपने अगर टू कंटेंट ऐड करने, लाइक यहाँ पे आपने कोई डिफरेंसेस, कोई फॉर एग्जांपल आपको डिफरेंसेस बताने हैं, ठीक है, किसी टॉपिक के आपने मेरिट्स और डीमेरिट्स बताने हैं, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको टाइटल मिल जाएगा। इस साइड आपको जो है अपना जो डिफरेंट, या फिर कोई टाइटल है जहाँ किसी टाइप को रिप्रेजेंट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे PPT ऑन फेस्टिवल लिखा है, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ इंडियन फेस्टिवल, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, यहाँ पे कुछ टाइप से ऐड कर दोगे और कुछ यहाँ पे ऐड कर दोगे। अभी इसमें क्या न्यू है, क्या न्यू आपको दिखाई दे रहा है, देखो। यहाँ से आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। वैसे हम लोग क्या करते थे, अगर पिक्चर इंसर्ट करनी होती थी तो हम लोग जाते थे इंसर्ट पे, इंसर्ट पे जाते थे, देन हम पिक्चर को इंसर्ट करते थे। बट आप ऑटोमेटिकली और इस स्लाइड के थ्रू भी अपनी स्लाइड जो पिक्चर है वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। सिंपली क्या करना है, आप लोगों ने पिक्चर पे क्लिक करना है, फ्रॉम डिवाइस, डिवाइस में आप जाओगे और सिलेक्ट करोगे एनी पिक्चर फ्रॉम हियर। फॉर एग्जाम्पल अभी इसमें तो मे बी कोई पिक्चर नहीं होगी, हाँ जो भी होगी इसको ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज, ठीक है। तो मैंने पिक्चर पे क्लिक किया तो यहाँ पे जो मेरे पास पिक थी मेरे डेस्कटॉप पे वो यहाँ पे इंसर्ट होगी, ठीक है। तो आप ऐसे जो है पिक्चर को क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। बिना इंसर्ट पे जाए आप अपनी जो आपका लेआउट है स्लाइड लेआउट, उसमें से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं एंड इसको ऐड कर सकते हैं, राइट। आगे हम एक स्लाइड लेंगे कंट्रोल M से, ठीक है। अभी देखो, अगर आपने यहाँ पे भी पिक्चर इंसर्ट करनी है और यहाँ पे भी करनी है, दोनों दोनों साइड आप क्या कर सकते हो, पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हो।
आगे ये क्या आ रहा है, स्मार्ट आर्ट। अगर स्मार्ट आर्ट आपने कुछ ऐड करना है, लाइक यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर आपने कोई डायग्राम के थ्रू कुछ अपना स्लाइड को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, अपने टॉपिक को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, मैंने ओके किया है। यहाँ से आप, जहाँ पे आपको क्या एक मिल गई, स्मार्ट आर्ट मिल गया। अभी आप लोगों ने जो जो भी इसमें ऐड करना है वो आप लोग ऐड कर सकते हो। वैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, देन थर्सडे। राइट। अभी आप लोगों ने क्या करना है, हमें तो 7 डेज होते हैं, 7 चाहिए था। यहाँ तो हम लोगों के पास कितना है, 5 है। ठीक है, तो इसमें ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐड शेप पे जाएंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे और आपको जितनी भी आपको इसके जो टेक्स्ट होल्डर चाहिए आप ले सकते हो। ठीक है, फ्राइडे, देन सैटरडे। सो ऐसे आप अपनी स्लाइड में स्मार्ट आर्ट को भी ऐड डाउन कर सकते हैं। राइट। आगे 3D कोई मॉडल आपने इंसर्ट करना है वो भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई इंसर्ट करनी है वीडियो, फॉर एग्जांपल कोई वीडियो है आपके लैपटॉप में, वो भी आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो थ्रू योर प्रेजेंटेशन, एंड यू कैन इंसर्ट फ्रॉम हियर। राइट। उसके बाद अगर आपने कोई चार्ट इंसर्ट करना है तो आप चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आपको 5 कॉलम चाहिए, रोज भी आप 5 रख सकते हो, और कॉलम्स हम करके देखते हैं। देन ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेबल आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज योर टेबल। ओके, आई होप कि आपको ये जो लेआउट्स है वो समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, ये टू कंटेंट का सा। आगे अगर आपने कोई कंपैरिजन लगाना है तो आप कंपैरिजन पे क्लिक करोगे तो कंपैरिजन वाली जो है आपके पास लेआउट आ जाएगा। अगर आप चाहते हो सिर्फ और सिर्फ टाइटल ही रखने हैं आपने अपने प्रेजेंटेशन में, सिर्फ टाइटल है, टाइटल के थ्रू ही सब कुछ हो जाएगा, जब प्रेजेंटेशन आपकी बन पाएगी, तो आप यहाँ से टाइटल ओनली का भी ले सकते हो। ब्लैंक ओनली का मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है कि जैसे भी हमने कोई अपनी खुद से डिज़ाइन करने हैं, कोई फॉर्मेटिंग करनी है, खुद से अपने टाइपिंग करनी है कि कौन सी आपने प्रेजेंटेशन बनानी है अपने बिहाफ पे, जहाँ कंटेंट अपना ही यूज़ करना है, तो आप ब्लैंक भी ले सकते हो। ठीक है, आगे आता है कंटेंट विद कैप्शन। जो भी आपने कंटेंट रखा है उसकी अगर आपने कैप्शन देनी है तो आप इसको, इस लेआउट को सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका क्या है, पिक्चर विद कैप्शन। अगर आप चाहते हो कि आपके पास पिक्चर हो विद कैप्शन तो वो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने तो उसी पे करके देख लिया है। नेक्स्ट पे करके देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। हाँ, ये देख। ठीक है, यहाँ पे टाइटल लिख लेना, जैसे मैं लिख रही हूँ यहाँ पे LPU। राइट, यहाँ पे लिखूंगी कॉलेज। राइट, जहाँ पे मैं कर दूंगी क्या, फोटो को इंसर्ट। सी, सो कुछ इस वे से है जो आपकी इमेज आ जाएगी। राइट। ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको लेआउट्स का समझा रही हूँ कि जे लेआउट्स हैं जो आपकी प्रेजेंटेशन में आते हैं, तो आपको इसका पता होना चाहिए कि आप कौन कौन से, अभी जो अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे भी बैठते हो ना, उसमें भी आपके क्वेश्चन सीधा सीधा सा पूछा जाता है कि कितने टाइप के लेआउट्स यूज करते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो सीधी सीधी ऑप्शन उसमें आती है, टाइटल स्लाइड है, टाइटल एंड कंटेंट है, टाइटल ओनली है, कंपैरिजन है, पिक्चर विद कंपैरिजन है, पिक्चर विद कैप्शन है। सो ये सभी पूछे जाते हैं। ठीक है, सो ये हम लोग तभी बता सकते हैं जब हम लोगों ने किया हो तो। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ये आज बताया है कि मैं आपको होम टैब के अंदर जो जो ऑप्शंस आ रही है उसके बारे में एक बार बता बता दूं। ठीक है, तो ये थी आपकी स्लाइड्स के लेआउट्स जो हम यूज करते हैं पावर पॉइंट। राइट, कि हमें थोड़ा और इजी हो जाता है प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए। ठीक है, आगे सेक्शंस ऐड करने हैं, आप सेक्शंस ऐड कर सकते हो, जैसे रीनेम करना है कर लो, नहीं करना है, सो दिस इज सेक्शन। ठीक है, इजी लिंकिंग, सेक्शन को आप क्या करते हो, लिंक कर सकते हो। इसके बाद ये आपको ऑप्शंस पता ही है फॉन्ट्स में क्या क्या करते हैं। ठीक है, ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले बहुत अच्छे से किया हुआ है जब हमने MS वर्ड करा था। ठीक है, ये पैराग्राफ के ऑप्शन भी सेम है। ये जो है शेप्स है। ठीक है, अगर शेप्स आपने इंसर्ट करनी है वो भी आप कर सकते हो। देन अरेंज है कि आपने कोई शेप लगाई है, इसको अरेंज करना है। अरेंज मतलब आपने किसी शेप को
बैक पे लेके जाना है, फॉरवर्ड करना है, बैकवर्ड करना, फ्रंट बैक, तो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद ये आते हैं क्विक स्टाइल। क्विक स्टाइल में आप क्या कर सकते हो, अगर आपने खुद से नहीं कुछ करना तो आप क्विक स्टाइल में जाके इसको वेट सिलेक्ट करेंगे, क्विक स्टाइल पे क्लिक किया तो आपको ये कलरफुल जो है मिल जाएंगे, राइट। आप यहाँ पे अपने टाइटल को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हो, राइट, जैसे मैंने ये किया। उसके बाद अगर शेप फिलर है, ये अगर आपने ऐसी शेप फिल कर देनी है, ये शेप ही है ना, यहाँ पे आपने क्लिक किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपने शेप फिल करनी है तो आपकी शेप फिल भी यहाँ से आप कलर कर सकते हो, ठीक है। आगे अगर आउटलाइनिंग करनी है बॉक्स की तो आउटलाइनिंग कर सकते हैं। उसके बाद शेप की इफेक्ट्स है, ये आपको अच्छे से करवाए हुए हैं पिक्चर के कॉन्सेप्ट में, तो आप यहाँ से करके देख सकते हैं, ठीक है। ग्लो करना है, सॉफ्ट एजेस करना है, रोटेशन करना है, सो दीज आर द ऑप्शन यू कैन डू एंड अप्लाई इन योर प्रेजेंटेशन। फाइंड एंड रिप्लेस का हमने कॉन्सेप्ट करा हुआ है, किसी स्लाइड में, किसी डॉक्यूमेंट में कोई वर्ड है उसको आपने फाइंड करना है, यू कैन फाइंड। अगर आपने किसी वर्ड को रिप्लेस करना है देन यू कैन रिप्लेस ऑल्सो, ठीक है। सो ये थी आपकी होम टैब जो पावर पॉइंट में आती है, और इसमें थोड़ा चेंज था इसलिए मैंने आपको इसके बारे में करवाया है, राइट। आगे इंसर्ट में देखेंगे, इंसर्ट में वही सभी सेम चीजें हैं जो हमने एमएस वर्ड में करी हुई हैं, ठीक है। इसमें इसका भी कोई अलग से टॉपिक नहीं है। ड्रा में है ड्राइंग, डिज़ाइन है, डिज़ाइन का भी आपको मैंने पहले बता दिया है कि कौन कौन से डिज़ाइन होते हैं, और उन डिज़ाइन को आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम करके देख पा रहे हैं, राइट। आगे ट्रांजिशंस एनिमेशंस, हम इस पे एक अलग से वीडियोस लेके आएंगे, ठीक है। ट्रांजिशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एनिमेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड स्लाइड शो ऑल्सो, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको स्लाइड लेआउट्स के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा, ठीक है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट, राइट। बाय बाय।